नमस्कार साथियों, मैं हूं पारस परियार। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो साथियों, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ इसमें अपन पढ़ेंगे सीटेट, यानी सीटेट का 20 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ है, इसमें अपन पढ़ेंगे। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। इसमें 31 से 90 तक क्वेश्चन है, यानी सोशल स्टडीज़ के अपन क्वेश्चन पेपर ये अपन सोल्व करेंगे। और ये यानी ऑफिशियल की, और इसमें बोर्ड कौन सा क्वेश्चन मानता है, ये अपन कौन सा क्वेश्चन मानते हैं, यानी दो चारों का फर्क, दो तीनों का फर्क होगा। इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन ये एक सटीक आंसर की है ना, एक सटीक आंसर की। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने। प्रथम क्वेश्चन है, समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कथन का चयन कीजिए। ये 31 में है। दूसरा, बादलों में मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होना, कौन सा साथियों? दूसरा। अगला है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी, यानी अधिक दूरी भारी व बड़े आकार वाले वाहनों को, सामानों को ढोने के लिए सस्ता है ना? ये कौन सा होगा? जहाज, पानी के जहाज यानी जलमार्ग सर्वाधिक सस्ते होते हैं, इसमें पहला। अगला क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। यानी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक प्रयोग करना चाहिए वह सुझाइए। इसमें है नवीनीकरणीय संसाधन। चौथा, यानी अपने ये वाटरमार्क लगाए हुए हैं, इसको अपने ध्यान भी नहीं देना है, यानी दूसरे पेपर कहीं मिले नहीं तो यही अपने देखे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, वाटरमार्क चाहे किसी का हो, है ना। तो इसमें 34वें में ये, और 33वें में चौथा, नवीनीकरणीय संसाधन। अगला है क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। कौन सी गल्फ स्ट्रीम? ये गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा। इसमें है तीसरा, ये किससे भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती है? किससे? भूमध्य से रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 35वां, निम्नलिखित में से युगों का सही मिलान कीजिए। ओजोन परत किसमें? यह है तीसरे समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल। रेडियो प्रेक्षण है बाह्य वायुमंडल। रेडियो और मौसम संबंधित घटनाएं किसमें? क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। और पतली वायु यह है बहिर्मंडल में। कौन सा होगा इसमें? तीसरा। कौन सा होगा साथियों? तीसरा। 36 में निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है, बिल्कुल सही है बायोगैस। और ज्वारी ऊर्जा समाप्य होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, पवन ऊर्जा बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा है, ये भी सही है। बताया कौन सा है? असत्य कथन का चयन करना है। और ज्वारी ऊर्जा समाप्य होती है, बिल्कुल गलत है। ये ज्वारी ऊर्जा समाप्य होती है, ये दूसरा 36वें दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तरी ध्रुव व्रत विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में स्थित है, इसमें सही है, यानी 37वें में। कौन सा? ये गलत है। दक्षिणी ध्रुवीय
विषुवत रेखा 23.5 डिग्री, यह भी गलत है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से, ये गलत है। यानी कर्क रेखा तो गुजरती है उत्तरी गोलार्ध में, किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। और मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है, चौथा है ना, चौथा। अगला है 38वां, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री रेखाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। 38वें में तरंगों द्वारा अपर्दन निक्षेपण, पहला, किस में होगा? पहला। 39वें में है, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में पर समय क्या होगा, है ना। यानी कितने, यानी ग्रीनविच रेखा पर कितने 12 बजे, कितने साथियों 12 बजे है, तो यानी 4 डिग्री 1 मिनट में, तो कितने 45 गुणा 4 कर दो, कितने हो रहे हैं 145 गुणा 4 कितने हो रहे हैं 180, तो कितने घंटे हुए, तो कितने घंटे हुए 3 घंटे हुए, कितने हुए तो 3। तो किस साइड पूछा है? ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, यानी पूर्वी देशांतर में नहीं बढ़ते हैं, तो 12 और 3 कितने 3 बजे, कितने बजे 3 बजे, है ना, कितने बजे 3 बजे। अगला है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। 40वां है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश व देशांतरी रेखा खींचे गए, अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, वह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यह अंडाकार आकृति है, यह अंडाकार आकृति है। इसमें ग्लोब व अक्षांशों में देशांतर रेखा खींची गई है, यह बिल्कुल सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये भी सही है ना। और ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यह गलत है। और ये पृथ्वी एक अंडाकार आकृति में है ना, पृथ्वी एक अंडाकार आकृति में, ये सही है। तो इसमें होगा चौथा, कौन सा होगा साथियों? चौथा। अगला है 41वां, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप क्यों उगते हैं, है ना। निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मध्य तापमान और मध्य वर्षा, निम्न वर्षा और उच्च तापमान, मध्य वर्षा और निम्न तापमान, भारी वर्षा और उच्च तापमान। 41 में कौन सा होगा? इसमें भारी वर्षा व उच्च तापमान, कौन सा होगा? भारी वर्षा व उच्च तापमान, इसमें होगा चौथा। ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, उत्तर ध्रुवीय व्रत, कर्क रेखा और भूमध्य सागर। यानी ग्लोब को, जैसे कि ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में, कौन सी है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री है ना, इसमें कौन सी? विषुवतीय या ध्रुवीय रेखा, इसमें कौन सी बनती है? इसमें फर्स्ट विषुवतीय, इसमें कौन सी है? फर्स्ट विषुवतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का मिलन कीजिए, यानी युग्म को मिलन कीजिए। एक साइड है कृषि के प्रकार, एक साइड है क्षेत्र या प्रदेश, है ना। स्थानांतर कृषि, वाणिज्य कृषि, अनाज कृषि, वाणिज्यिक या अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि और जलवासी पशुचारण। इसमें होगा स्थानांतरण कृषि फर्स्ट, यानी अपन पहले देख लेते हैं, यानी स्थानांतर कृषि
इसमें कौन सा होगा? सघन व वर्षा वाले वन, यानी सघन वन वाले वन। इसमें होगा तीसरा 43वें में। इसमें होगा ए में 3, तो किसी में है नहीं, ए में फर्स्ट में है नहीं है, सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है, तो कौन सा होगा? तीसरा। स्थानांतर कर से सघन वन वाले क्षेत्र किस में होगा? फर्स्ट, यानी ए में 3 और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सा होगा? चौथा। कौन सा होगा? चौथा। और दूसरा है बी में वाणिज्यिक व अनाज कृषि है शीतोष्ण घास मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। और सी में गहन निर्वाह कृषि, इसमें होगा सेकंड सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और चलवासी पशुचारण, ये अर्धशुष्क व शुष्क प्रदेश फर्स्ट, है ना। तो अब इसमें चौथा होगा 43 में चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक साइड है अभिकथन और तर्क। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क है, देश के अभिशासन में बहुचलित चरण स्तर स्थापित करती है। 43वें में 44वें में कौन सा होगा? किसमें? संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं के मांगों का पालन करती है। इसमें दोनों सही है, इसमें दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। इसमें यानी बहुचलित चरण है, यानी इस भारत में त्रिस्तरीय, देश में अभिशासन के लिए बहुचलित चरण यानी इस त्रिस्तरीय स्थापित करती है। अगला है 44वें में तीसरा, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। 45वें में किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम मानना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ये नहीं होगा उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, ये इसमें होगा ए सी और डी प्रथम। 45 में होगा प्रथम। अगला है एक कक्षा 46वां, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए हुए, नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यह व्यवहार क्या दिखाता है? इसमें होगा भेदभाव, प्रतिशीलता, पूर्वाग्रह या ये रूढ़िवादिता। इसमें होगा चौथा, क्या होगा? रूढ़िवादिता। 46वें में रूढ़िवादिता। अगला है 47वां में ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन समान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधित काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे संभाव्य कारण की जांच कीजिए। यानी एक ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन समान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधित काम की तुलना घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इससे पीछे संभाव्य कारण की जांच कीजिए। यानी कार्यालय काम व अतिमूल्यन, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम तथा अवमूल्यन और घरेलू काम के लिए कम समय लगना, है ना। इसमें होगा, इसमें
एक कंफ्यूज करने वाला है। इसमें या तो भारतीय समाज की पितृ व्यवस्था, यार इसमें घरेलू काम व अवमूल्यन, ये इसको होल्ड रखते हैं ना, इसमें बोर्ड क्या मानता है उस हिसाब से। और 48वां है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या करता है। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, 48 से अनुच्छेद 21 चौथा। 49वां है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है। वाक्य का अर्थ है सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है। वाक्य का सही अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। असमानताएं समाप्त हो गई। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। इसमें कौन सा होगा? 49 में इसमें होगा ए, बी और डी। ए, बी और डी, इसमें असमानता समाप्त हो गई, ये नहीं होगा, है ना। इसमें ए, बी और डी किसमें? फर्स्ट में। किसमें साथियों? फर्स्ट। अगला है 50वां में, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। यानी भारत की धर्मनिरपेक्षता व अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। कैसे भिन्न है? यानी दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्पों की निम्नलिखित पहचान कीजिए। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, प्रथम ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। और अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य मामलों में, धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत में विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। इसमें 50 में होगा ए और बी। इसमें कौन सा? ए और बी सही है। जैसे अमेरिका राज्य में धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें होगा ए और बी तीसरा। कौन सा होगा साथियों? तीसरा। अगला क्वेश्चन है 51 निम्नलिखित में से युग्म का सही सुमेलित है। युग्म सही सुमेलित है। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूरी सही है। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूरी। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, यानी अनियमित मजदूर है घरेलू कामगार। सब्जी विक्रेता यानी स्वरोजगार, यानी अपना खुद का स्वरोजगार है। और दुकान में सुपरवाइजर, वो व्यवसायी, ये गलत है। इसमें होगा ए, बी और सी। ए, बी और सी। नेक्स्ट है 52वां, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार प्रवासन के कारण है। शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में अधोगति है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन है और घटी हुई कृषि उत्पादकता और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की व्याख्या। इसमें होगा घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये इसमें सी गलत है। और ये ए, बी और डी।
है ना, इसमें होगा घटी घटी कृषि, इसमें इसमें होगा ए बी डी और सी, इसमें होगा दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों और औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में, इसमें बी ग्रामीण कामगार में विघटनता और कृषि क्षेत्र, हाँ इसमें दूसरा होगा, इसमें होगा तीसरा बी और सी, इसमें होगा बी और सी, यानी इस प्रकार प्रवसन के कारण है, यानी सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें होगा बी और सी। अगला है 53वां, निम्नलिखित में से सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, निम्नलिखित में से सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवा यानी सार्वजनिक, निर्माण सेवा, इसमें कौन सा होगा, इसमें तीनों सही है, जैसे शैक्षिक सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और पुलिस सेवाएं, ये निर्माण सेवाएं नहीं होगा, इसमें होगा ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, निम्नलिखित में से किस घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 में के उल्लंघन के रूप में मनाई गई, यानी रूप में की गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लड़की व्यापारियों को जनजाति भूमि को दोहन की अनुमति देना और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से विवाह करना, इसमें 54 में होगा, इसमें होगा ये जैसे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये गलत है, और दूसरा ए बी और सी तीनों सही है, ए बी और सी, इसमें अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना ये गलत है, क्या है, यह गलत है। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था से स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विधायिका शामिल नहीं होती, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल है, न्यायाधीशों के आचरण से संसद चर्चा नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। 55 में होगा तीसरा ए बी और सी, ए बी और सी तीसरा, डी सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत के विद्यार्थियों को जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने से सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, यही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए, चयन द्वारा यानी सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल सही है, कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, यह भी बिल्कुल सही है, स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, यानी गरीब बच्चों को, यह भी सही है, लेकिन स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, इसमें 56 में दूसरा, 56 में दूसरा, यानी इसमें चारों सही है, इसमें चारों सही है, जैसे कि सभी जातियों के साथ साथ खाना खाते हैं, ये भी सही है, कई स्थानों पर दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है, स्कूलों में बच्चों का प्रवेश कई गुना बढ़ गया है, ये भी सही है, स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, यानी ज़्यादा लड़के पढ़ने लगे, यानी स्कूल से जुड़ने लगे, ये भी सही है। नेक्स्ट है 57वां क्वेश्चन, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन किसे, खिलाफत आंदोलन
खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी और भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा पर नियंत्रण होना चाहिए। यानी इसमें 57 में फर्स्ट ए सही है परंतु आर बी गलत है। ए सही है, बिल्कुल ए सही है परंतु बी गलत है ना। 57 में फर्स्ट। अगला है 58वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के संदर्भ में। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें होगा 58 में फर्स्ट, इसमें होगा कथन है हमारा संविधान कानून की नजरों में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के लिए मुकाबले ज्यादा बराबर है। यानी कोई गरीब है तो कोई अमीर है, लेकिन असल में जिनकी कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। और कारण है भारतीय संविधान तय किए गए आदर्शों को हम सभी तक साकार नहीं कर पाए। यानी इसमें फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में 1883 में इल्बर्ट बिल के आंदोलन ने इल्बर्ट बिल के लागू करने का विरोध, यानी इल्बर्ट बिल लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि 59 में बी और सी, इसमें अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय की ब्रिटिश व यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे और बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें होगा बी व सी, इसमें होगा बी व सी 59 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में। 60 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कुरान की औरतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें मैंने भी देखा है, मैंने भी सर्च किया, लेकिन इसमें कुछ मिला नहीं। पता नहीं बोर्ड, ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो है नहीं, है ना। इसको होल्ड रखते हैं, यानी बोर्ड क्या मानता है उस हिसाब से आगे देखेंगे। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी में 61 में होगा तीसरा, 61 में तीसरा, यानी 19वीं सदी के दूसरे अर्ध गैर ब्राह्मण, यानी गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। और मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने, ये कहाँ के थे, घासीदास इन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनके संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ए और बी दोनों सही है और बी एक का उदाहरण है ना। इसमें तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले ने 1873 में आई किताब समर्पित है। किसको है ये, ब्राह्मण समाज सुधारकों को। ये किसमें, ब्राह्मण समाज सुधारकों को, तीसरा। नेक्स्ट है 83वां मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ब्रिटिश शासन में स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। वे अलगाव में थे, एकांत में रहते थे। वे उन इलाकों में रहते जो मध्यकालीन शासक गए, है ना, मध्यकालीन शासक गए। 63 में प्रथम होगा। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ना। इसमें 63 में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां में
64वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। आखेटकों तथा ग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। ज्यादातर फसलों पर 1/3 यानी आधा हिस्सा निर्धारित होता था। चारवाओं के जानवरों और उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया था। इसमें ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसमें 1/3 नहीं होगा, यानी सही नहीं है। इसमें ये 1/3 यानी ज्यादातर फसलों पर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये एक कंफ्यूज है ना। ये बोर्ड क्या मानता है, लेकिन ये आधा हिस्सा, ये बोर्ड कौन सा क्वेश्चन मानता है उस हिसाब से ये इसमें 64वें में होल्ड रखो, है ना। नेक्स्ट अगला है 65वां क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में उपयुक्त औद्योगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इसमें 65वें में ये भी होल्ड है ना। इसमें भी मैंने देखा, लेकिन ये कहीं क्वेश्चन मिला नहीं, है ना। मेहराबों का निर्माण अधिचरणीय भार को स्थानांतरण के लिए किया जाता है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। क्या कहलाता है? आधारशिला। ये एक कंफ्यूज करने वाला, ये भी आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट 66वां क्वेश्चन है, खुदा की रचना के खाते में उसको ब्योरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता चाहिए, इसलिए इसकी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया है? ये किसके लिए? ये है चौथा, रजिया के लिए। ये किसके लिए? रजिया के लिए। ये शासन करने के तो सभी गुण थे, लेकिन ये मर्द नहीं थी, यानी पुरुष नहीं थी। यानी तुर्कों को, ये तुर्की लोगों के लिए ये लोग पसंद नहीं करते थे। यानी वो क्या थी? ये एक औरत थी, रजिया। यानी ये पुरुष नहीं थी, मर्द नहीं थी, इसलिए वो पसंद नहीं करते थे। और 67 ने निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल से चूना पत्थर से बने औजार मिले? इसमें होगा हुंसकी। तीसरा इसमें होगा हुंसकी। ये है कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। इस स्थान पर पूरा पाषाण स्थल के चूना पत्थर के औजार मिले। तीसरा 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 68वें में कौन सा होगा? तीसरा। इसमें तीसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तीसरा होगा। नेक्स्ट है 69 में, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय औजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। इसमें 69 में होगा फर्स्ट। इसमें होगा ए और डी, यानी आधिकारिक लोगों में कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया और एजेंटों से सबसे पहले पेशगी लेकर काम करने की नई प्रेरणा बनाई। इसमें होगा ए और बी। 69 में होगा फर्स्ट, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? यानी हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों से परिणाम है, और हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह है। यानी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायी व उसके उपदेशों को मानना और पालना करना आवश्यक था। यानी उसका पालना करना आवश्यक नहीं था, यानी वो ऐच्छिक था।
है ना। पालना कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, यानी उसमें बुद्ध ये नहीं मानते थे यानी किसी पे थोपना, यानी माने तो भी सही न माने तो भी सही, है ना। 70वें में होगा तीसरा ए व बी, ए व बी, ये थोपना नहीं है, आवश्यक नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 71 में होगा पहला, 71 में होगा पहला, ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है ना। इसमें 71 में फर्स्ट। अगला है बोथ 72 में रोजी के लिए एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। पिछले इसके पीछे कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिला अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। इसमें होगा 72 में 4। इसकी है जेंडर रूढ़िवादी धारणा। इसमें क्या होगा चौथा, जेंडर रूढ़िवादी धारणा, यानी जेंडर यानी वर्ग अलग अलग, महिला पुरुष में अंतर बताना है ना। इसमें होगा जेंडर रूढ़िवादी धारणा 72 में। और 73 में कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं, है ना। कक्षा 6 ने उसने क्वेश्चन किया, विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इसमें 73 में होगा फर्स्ट, यानी सजीवता के कारण यह दिखाते हैं जैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इसमें होगा फर्स्ट। क्या होगा, यानी विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना, विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना, ये गलत है। इसमें क्या होगा फर्स्ट। अगला 74वां है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 74 में कौन सा होगा तीसरा, ए बी दोनों सही है। तीसरा इसमें कथन क्या है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साम्य आधारित है, आनुभाविक और सत्यापनीय है। और कथन है, इसका कथन प्राय एकल घटना से बहु व्याख्यान की ओर ले जाता है। प्राय का अर्थ होता है नहीं कभी कभी, एकल घटक को व्याख्या 74 में। नेक्स्ट है 75वां में, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर सही नीचे दिए गए किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना पर पाने की क्षमता प्रदर्शन करने में असफल रहे। 75 में 4, 75 में कौन सा होगा चौथा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पर व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ प्रश्नों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने के लिए एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इसमें होगा 76 में फर्स्ट, यानी लोकतांत्रिक सरकार में संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व, मुख्य तत्व जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है ना। 76 में फर्स्ट। और ये किसी ने ये भी क्वेश्चन किया होगा, है ना। इसमें जैसे मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, ये मतदान को छोड़ के, यानी मतदान को छोड़ के ये धरना, रैली, ये एक नकारात्मक है। कैसे है नकारात्मक धारणा है, कैसी है नकारात्मक, जैसे धरना देना, रैली करना, सामाजिक आंदोलन करना, ये एक नकारात्मक है। लेकिन ये इसमें कौन सा होगा फर्स्ट। अगला 77 में होगा,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सामाजिक समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? 77वें में फर्स्ट, 77वें होगा फर्स्ट ए और बी। कौन सा होगा? ए और बी। नेक्स्ट है 78वें में शासन व्यवस्था में विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रश्न को पूछा जा सकता है? 78वां में है तीसरा। 78 में कौन सा है? तीसरा। यानी आपने ये देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है तो घर के सामने आसपास जल भराव हो जाता है और आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने में फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के आसपास आप शिकायत करेंगे, है ना? इसमें होगा तीसरा। 79 में एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखते हैं कि विद्यार्थियों साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने के लिए सक्षम होंगे। इस उद्देश्य से विद्यार्थियों को अपना क्या 79 में दूसरा विश्लेषण, कौन सा होगा? विश्लेषण प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता होगी। क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? 80 में दूसरा। कौन सा होगा? दूसरा। यानी आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती तो सभी फैसले केंद्र से लिए जाते, है ना? इसमें होगा दूसरा। 81 में है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान, वर्गीकरण का, श्रेणियों का ज्ञान। 81 में होगा 81 में चौथा वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान। कौन सा होगा 81 में? चौथा। अगला नेक्स्ट है मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित में से प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को शासन की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी प्रश्न को समझा नहीं? 82 में होगा चौथा। कौन सा होगा? चौथा। विद्यार्थी संविधान में हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। एक देश का शासन किया जाता है। नेक्स्ट है 83वां। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम 83 में होगा पहला। 83 होगा पहला। ए सही परंतु आर गलत है ना? 83 में पहला। अगला है 84 विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होती है? विद्यार्थियों को उसके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, स्थानीय चुनाव व वर्त चित्र दर्शाना, किसी विशेषज्ञ को व्याख्या के लिए आमंत्रित करना, कक्षा तथा कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। 84 में होगा चौथा। इसमें होगा चौथा। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास हैं। इसमें होगा 85 में दूसरा। इसमें होगा आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के लिए सामूहिक चर्चा करना। क्या करना? चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? 86 में पहला। यानी
संकल्पनाओं और विषय वस्तु को मुद्दों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना। इसमें होगा पहला। 87 में आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है और अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरा करता है। इसमें होगा 87 में, इसमें होगा तीसरा, क्या होगा, ओनली ए, न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकील, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिका पर बातचीत करना, यानी वो क्या क्या अपनी भूमिका निभाते उसके बारे में इनको बताना, है ना। इस नेक्स्ट है 88 में उष्णकटिबंध की परिकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किन की प्राथमिकता जानकारी होनी चाहिए। देशांतर, ग्लोब, आतपन व अक्षांश। किसकी? ये आतपन की नहीं, जैसे कि देशांतर, ग्लोब और अक्षांश की। ए, बी और डी। इसमें होगा दूसरा। कौन सा होगा साथियों? दूसरा। 89 में है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणा है। यह एक गैर सरकारी, गैर उपयोगी विषय, प्राकृतिक विषय सामाजिक विज्ञान के श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने के लिए पुरस्कार करता है। इसमें होगा 89 में दूसरा। कौन सा हो? ए, बी और डी, चारों सही है। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है 90 में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 90 में इसमें होगा चौथा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की व्याख्या सही नहीं है। जैसे कि नागरिक शास्त्र में राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारतीय मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क है ब्रिटिश राज में प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्टता की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। इसमें क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें होगा चौथा। तो साथियों, आपने आज सोशल स्टडीज के कितने 60 क्वेश्चन पढ़े और आपको कमेंट करके जरूर बताने आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।